दर्शकों में और उनके परिवारों में रोगों में कमी आई है। अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की है, जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं रेगुलरली। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि वही जागरूकता आप सभी के अंदर बरकरार रहे। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही भयावह रोग है। ऐसा रोग जो कि जानलेवा भी हो सकता है यदि सही समय पर ध्यान न दिया गया। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर इस रोग को लाइलाज भी बताया गया है। तो चलिए, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कर्क रोग के बारे में, यानी कैंसर। शुरू करते हैं कार्यक्रम को। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी से हम अनुरोध करेंगे, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी आप तैयार रखें, उसको साथ में लेकर बैठें, क्योंकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं या रोगों के बारे में सावधानियां बताई जाएं, उनको आप उन सलाह को जो इधर दी जाती है उसको आप लिख जरूर लिया करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कर्क रोग यानी कैंसर जैसे रोग के बारे में। कहते हैं कि कैंसर एक ऐसा रोग है, शरीर के किस अंग में हो जाए किसी को नहीं पता होता, और किस व्यक्ति को हो जाए वो भी नहीं पता होता। स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है और बीमार व्यक्ति को तो लाजमी है। क्या है ये कैंसर रोग? देखिए, कैंसर 3 किस्म का है। अच्छा। एक हड्डियों का कैंसर है, एक खून का कैंसर है, और एक जख्म का कैंसर है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में नहीं है। और मेरे पास इस कैंसर का उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। चाहे हड्डियों का है, चाहे जख्म का है, चाहे खून का है। आज पूरे संसार के अंदर मैंने एक निवेदन किया सब डॉक्टरों से कि जब कोई रोगी आपकी दवाइयों से रोग कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसको आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कोला खुरा के, बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद उपचार किया जाता है। आपको चाहे कैंसर हड्डी का है, चाहे खून का है, चाहे जख्म का है, नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाई दी जाएगी उससे दवाई लेने के आधे घंटे के अंदर अंदर उसको 10% आराम मिल जाता है, परमानेंट। और मेरे पास हर महीने 15 से 20 मरीज कैंसर के आते हैं। बोन मैरो का कैंसर, ब्लड का कैंसर, जख्म का कैंसर, और सब स्वस्थ होके जा रहे हैं। अब जिसको संसार से प्रेम है वो तो अपना इंटरव्यू देता है आके। जिसको संसार से प्रेम नहीं, वो कहता है मेरा रोग कट गया, अब मैंने क्या करना। वो किसी को बताना नहीं चाहता। अब जिनको डॉक्टर ने कह दिया भाई आपकी टांग काटनी पड़ेगी, टांग का कैंसर आई है, ये ठीक नहीं होगा, और कितने सालों से इलाज करवा रहा था, अमृतसर का था लड़का, जब मेरे पास आया नाड़ी परीक्षण किया, मैंने कहा भाई देख, मेरे कहने पे चला गया, दवाई ठीक खाएगा मैं ठीक कर दूंगा। यदि दवाई नियम से नहीं लेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं कोई केमिकल नहीं खिलाता, मैं अंक शून्य नहीं करता। अब एक कहावत है कि मरता क्या कुछ नहीं करता। उसने कहा नहीं मैं पूरा परहेज करूँगा। फिर मैंने उसको दवाइयाँ खाने की, पीने की, मालिश करने की दी, और एक पाउडर तेल मिला के उसका जहाँ पे हड्डी के अंदर फ्रैक्चर था, जिसमें कैंसर था,
उस पर पाउडर लगा के, रुई लगा के पट्टी कर दी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद जो खड़ा नहीं हो सकता था चलने लग पड़ा, और उसके बाद 1 महीने में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। फिर उसने अपना इंटरव्यू दिया, कहता ये जैसे मैं दुखी हूँ ऐसा कोई दुखी ना हो, मैं इंटरव्यू देना चाहता। मैं भाई आपकी इच्छा है। अब उसको सुन के आप देख सकते हैं कितना है। और ऐसे भी मैं आपको एक गारंटी की बात कह दूं कि लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा 50 ग्राम, तीनों चीज़ें सुबह, 50 ग्राम शाम को, कच्ची सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, अर्क के रूप में यदि आप खा रहे हैं, कैंसर की तो बात क्या, आपको रोग ही कोई नहीं हो सकता। पाचन शक्ति को स्थिर करने के लिए, पैंक्रियास से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, और गुर्दे की सफाई के लिए, तिल्ली की सफाई के लिए लहसुन, प्याज, अदरक से बढ़ के संसार में कोई वस्तु नहीं है। तो इसी से इसका क्योर यानी उपचार संभव है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सब चीजें तभी संभव होंगी जब आपके अंदर जागरूकता होगी और आपको पता होगा। हालांकि कैंसर बहुत ही एक भयानक रोग है। प्रयास ये किया करें कि कैंसर ना हो, और इसके लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी है वो गुरुजी ने बताई हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में भी रखना है, और यदि कोई सिम्टम्स हमें नजर आते हैं तो उसको भी हमें लापरवाही नहीं करनी है, नजरअंदाज नहीं करना है, उसको बहुत सीरियस लेकर उसका उपचार करने में हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने कहा स्वस्थ विचार आश्रम के बारे में, तो इससे संबंधित आप कोई भी जब विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसा कि अभी कैंसर के लिए आपने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे रोगी आ चुके हैं, तो आमूमन यदि ब्लड का कैंसर है तो कितने दिन में वो ठीक होता है, और यदि बोन कैंसर है या और भी ऐसे तरीके के, कितने कितने दिन में? देखिए, कैंसर चाहे हड्डी का है, चाहे जख्म का है, चाहे बोन मैरो का है, महीने 1.5 महीने से फालतू टाइम नहीं लगता, जो दवाई ईमानदारी से खाता है और योग करता है साथ में, और जो जीभ का स्वाद देखता है, परहेज पूरा नहीं करता, उसको 6 महीने भी लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को यदि शुगर है और उसको ऐसे कोई रोग हो जाते हैं, कैंसर या ऐसे कोई रोग हो जाते हैं, तो उसका तो उपचार हो ही नहीं पाता, क्योंकि शुगर में कोई दवाई लग नहीं पाती। देखिए, शुगर होती कैसे है, पहले इस चीज को समझो। शुगर का मुख्य कारण है कि आपने आटे की चोकर निकाल के फेंक दी, सब्जियों का छिलका निकाल के फेंक दिया, दालों का छिलका निकाल के फेंक दिया। अब अंदर आपने जिसने रोग काटना है वो तो सारी चीजें कूड़ेदान में गई, फिर रोग होता है। यदि आप चोकर वाला आटा खा रहे हैं, छिलके वाली दालें खा रहे हैं, छिलके वाली सब्जियां खा रहे हो, मैं गारंटी से कहता हूँ किसी दवाई की जरूरत नहीं है, शुगर होगी नहीं। बिल्कुल। और पहले शुगर का उपचार होगा या कैंसर का उपचार होगा? इकट्ठे दोनों। अच्छा, दोनों उपचार साथ में होते हैं। मेरा नियम है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग है सब दवाइयां इकट्ठी दी जाती है। और मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है 15 दिन की दवाई का। रोगी दवाई खाएगा, खाना खाए ना खाए उससे कोई मतलब नहीं। दवाई से पेट भर जाता है, जो ताकत आपको खाने से मिलनी उससे ज्यादा दवाई से मिल रही है।